हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सुबह हो रहे हैं, जैसे 5:30 हो रहा है। इस समय मैं नहा वहा के आ गई हूं और यहाँ पे मैंने भोग के लिए बनाया है खीर। तो खीर मेरी बहुत इजी तरीके से बनती है। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ अपनी सुबह का रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं सुबह कैसे मैनेज करती हूँ और 11:30 या 12 बजे भर में सारे काम बिल्कुल कंप्लीट कर देती हूँ। वही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं उठती हूँ, सुबह पानी पीती हूँ 2 से 3 गिलास। उसके बाद झाड़ू पोंछा की बारी आती है। हाँ, ये चीज़ खास करती हूँ जो अपने लिए समय निकालती हूँ। हम पूरे दिन बिल्कुल भी समय नहीं पाते हैं, उसके लिए मैं अपने लिए एक्स्ट्रा समय ज़रूर निकालती हूँ सुबह आधे घंटे के लिए। झाड़ू पोंछे के बाद मैं करती हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज, आधा पौने घंटा तक, मतलब कम से कम 30 से 45 मिनट तक। ठीक है, इतना मेरा एक्सरसाइज की रूटीन होती है। अपने लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सबका काम तो कर देते हैं बट अपने बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हमें घर में का काम करना है, हमें क्या ज़रूरत है इतना एक्स्ट्रा करने की या फिर तैयार होने की। हम कई बार सोचते हैं कि जिसको ऑफिस जाना है वो तैयार हो, स्कूल जाना है वो तैयार हो। मतलब हमेशा एक गृहिणी यही सोचती रहती है। एक नाइटी पहनते हैं, पूरे दिन उसी में रह जाते हैं। क्यों भाई ऐसा रहना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने लिए, जैसे आप सुबह 4:30 उठते हो, ठीक है, तो उसमें आप 4 बजे उठ जाओ। अपनी रूटीन बता, अपने लिए आधा घंटा निकालना बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आप स्वस्थ रहोगे तभी तो अपनी फैमिली को जोड़कर और स्वस्थ रख सकते हो। बच्चों की बात है, कई बार होता है कि बीमारी की वजह से हमारे बच्चों को परवरिश अच्छे से नहीं हो पाती। बहुत सारे रीज़न होते हैं जो हम गृहिणी में होते हैं। गृहिणी वैसे ही 30 से 35 के बाद एक उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। मतलब कुछ ना कुछ लगा रहता है। मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें होते हैं, कभी कमर में दर्द, कभी पैर में दर्द, नसों की दर्द, ये सारे मैं भी झेलती हूँ। लेकिन मुझे एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अब मैं इतना फ़ायदा ये नहीं कहूँगी मेरी दवाइयाँ बंद हो जाती है। जो दवाइयाँ मैं डेली खाती हूँ, अब वो मैं सप्ताह में 1 या 2 दिन खाती हूँ, या फिर जिस दिन दर्द थोड़ा सा है उस दिन मैं खा लेती हूँ। वरना मैं एक्सरसाइज से अपने आप को, मतलब दवाओं, जो दवाइयाँ खाते हैं उससे बचने की पूरी कोशिश करती हूँ। एक्सरसाइज तो मैं हमेशा से ही करती आती थी, लेकिन ऐसा रूटीन नहीं था कि हमें इतना देर तक ही करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह सुबह समय नहीं मिलता है और इसी में मैं भी उलझी रहती हूँ। लेकिन मेरी एक रूटीन हमेशा से रही है फ्रेंड्स। जब मैं सारा घर का काम कर लेती हूँ तो वापस से मैं नहाऊंगी। नहाने के बाद एक लाइट कपड़ा पहनूंगी और थोड़ा सा हल्का सा मेकअप करूंगी। अब उस मेकअप में मैं पूरे, मतलब एक टाइम दोपहर के बाद रहती हूँ और जो मुझे अच्छा फील होता है। अब जैसे किसी तैयार हो गई, किसी से मिलना है मिल लिया, या फिर मार्केट गई, या फिर एक चीज़ और है अपने लिए, जैसे मैंने कहा, तो दोपहर तक जब अपना काम हम निपटा लेते हैं ना, तो अपने लिए थोड़ा सा समय तो निकाल ही लेते हैं। अब वो समय कैसे निकलेगा? सुबह जल्दी उठते हैं, काम जल्दी हो गया, रात को थोड़ा जल्दी सोते हैं। और रहा सवाल बच्चों की पढ़ाई की, तो जब बच्चों की पढ़ाई की टाइम चलती है तो वास्तव में गृहिणी, एक माँ बिल्कुल भी सो नहीं पाती है कि बच्चा रात भर पढ़ रहा है और हम सो रहे हैं। मेरे साथ भी वही है, जब बच्चे पढ़ रहे थे तो मैं रात को बिल्कुल भी नहीं सो पाती थी। कहने का मतलब ये है कि जब तक बच्चे पढ़ते थे तो तब मैं इधर उधर करती रहती थी, सो नहीं पाती थी। और उसमें मुझे कोई दुख भी नहीं होता था, अच्छा लगता था कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और वो भी मुझे बिना कोई दबाव डाले आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं भी अपना इधर उधर डोलती रहती थी। सुबह में बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं हो पाते थे, तो मैं खाना खाने के 2 घंटे बाद एक्सरसाइज कर लेती थी। उसके बाद फिर वापस से नहा लेती थी। मतलब ये मेरी पहले की रूटीन ही, जब मेरे बच्चे छोटे रहते थे। तो वही चीज़ है कि 2 घंटे बाद आप खाना खाने के बाद, अच्छा, कई एक्सरसाइज हैं जो आप खाना खा के कर सकते हो, कई एक्सरसाइज हैं आप खाली पेट कर सकते हो। तो लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद करते हो तो सबको खिलाने के बाद आराम से खाओ और एक्सरसाइज कर लो और उसके बाद आप आराम करो। या फिर खाली पेट करना है तो खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो वही सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आप मार्केट से जो
किराना का सामान लाते हैं, जैसे कि कोई किराना ग्रोसरी सामान लाते हैं, तो क्या होता है कि हम उसी डब्बे में डाल देते हैं। अब भाई क्या पता कि उस डब्बे में कोई कीड़े लग गए हैं या फिर वो थोड़ा सा उसमें नमी आ गई है। तो ये चीज़ करने से सबसे पहले मैंने सुबह जो है सारे कंटेनर्स को खाली करके और उसे धूप में सुखा दिया है। धूप में सुखाने के बाद मैंने खाना बनाई। अब खाना बन गया था तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ सारे कंटेनर्स में वही सामान वापस से सूखा हुआ भर दे रही हूँ। तो इस तरह से करने से जो सामान रहता है वो भी ख़राब नहीं होता है, एक रूटीन सेट हो जाती है। अच्छा, सारे काम इस तरह से जब हम फटाफट से कर लेते हैं तो अपने लिए 100% आप समय निकाल सकते हो। और कई बार ये होता है ना, नहीं हो पाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी इस दोपहर का 12 बज रहे हैं और मेरा सारा काम बिल्कुल हो गया है। अब हम तैयार होके चलते हैं एक बहुत ही अच्छी जगह। अब अच्छी जगह का मतलब ये नहीं है मैं प्रवचन में जा रही हूँ, आज बिल्कुल भी प्रवचन सुनने नहीं जा रही हूँ। आज मेरी बिटिया मूवी का टिकट बुक करवाई है तो मैं जा रही हूँ मूवी देखने के लिए। तो जब हम बच्चों का, अब देखो मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं जग रही थी, बहुत व्यस्तता था। अभी बड़े हो गए, बच्चे हमारे लिए टिकट निकाल रहे हैं मूवी के लिए कि मम्मी जाओ थोड़ा सा एंजॉय करके आओ। इस तरह से चीज़ें होते हैं, तो अपने लिए समय निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो तैयार होके बस हम निकल दिए थे यहाँ पे मूवी के लिए। मैंने पहले मूवी का जो देखी ना, जॉनी LLB देखी थी। तो जैसे कि मैं पहले वीडियो को जब अपलोड करी थी ना, तो वीडियो में कॉपीराइट आ गया था। तो अब मूवी देखने के बाद जो हम उसे एडिट कर दिए थे, तो मूवी देखने के बाद जो है हम बाहर निकले। अभी पतिदेव अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, तब तक मैं नीचे उतर रही थी और थोड़ी सी मुझे शॉपिंग करनी थी। तो उसके लिए मैंने कहा चलो साथ साथ चीज़ों को खरीद भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे बैग बनाना था, उसके लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तो बस अब आ गई थी घर पे, स्टार्ट हो रही है हमारी सिलाई। तो इस तरह से हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा गया। अब आपका कैसा गया कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। आज की वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, अपने लिए समय निकालना बिल्कुल ना भूलें, जैसा कि मैं निकालती हूँ। जैसे कि आप जैसा कुछ सिलाई वगैरह करते हो ना, तो अपने सहेलियों को बुला लिए और थोड़ी देर उनके साथ बातचीत करें और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा।